दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी देश पर एक साथ मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू विमानों से हमला हो जाए तो सबसे पहले उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या सिर्फ सेना के जवान, या सिर्फ टैंक, या फिर आसमान में ऐसे सुरक्षा ढाल जो दुश्मन के हथियारों को सीमा तक पहुंचने से पहले ही रोक दे? यही वजह है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा उन देशों की हो रही है जिनके पास मजबूत हवाई सुरक्षा है। और अब भारत से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और वो खबर यह है कि रूस ने भारत को अपने सबसे आधुनिक हवाई सुरक्षा सिस्टम से जुड़ी तकनीक पर साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया है। अगर आने वाले समय में यह प्रस्ताव सचमुच समझौते में बदल जाता है तो यह सिर्फ एक हथियार खरीदने की बात नहीं होगी, बल्कि यह भारत के लिए एक ऐसा कदम हो सकता है जिससे आने वाले वर्षों में देश अपनी सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत बना सकेगा। तो आखिर रूस ने ऐसा प्रस्ताव क्यों दिया? इसमें भारत का फायदा क्या है? और आखिर चीन और पाकिस्तान इस खबर पर इतनी नजर क्यों बनाए हुए हैं? दोस्तों, भारत और रूस के रिश्ते आज के नहीं हैं। कई दशकों से दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में साथ काम करते आए हैं। भारतीय सेना के कई बड़े हथियार और कई महत्वपूर्ण सैन्य साधन रूस की मदद से बने या खरीदे गए हैं। दोनों देशों के बीच भरोसा भी काफी मजबूत माना जाता है। कुछ साल पहले भारत ने रूस से अपनी हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक बड़ा समझौता किया था। उसके बाद भारत को ऐसे सिस्टम मिले जो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों पर दूर से ही नजर रख सकते हैं। आज ये सिस्टम देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में हुए तनाव के दौरान भी भारत की मजबूत हवाई सुरक्षा ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। कई विशेषज्ञों का मानना था कि भारत की तैयारियों की वजह से दुश्मन अपनी योजना में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। इसी बीच एक खबर सामने आई कि रूस भारत को सिर्फ नया सिस्टम बेचने की जगह उसके साथ मिलकर नई तकनीक पर काम करना चाहता है। यही बात इस खबर को बेहद खास बनाती है। सोचिए, अगर कोई देश आपको सिर्फ तैयार सामान बेचने की जगह उसे बनाना भी सिखाने लगे तो उसका फायदा कितना बड़ा होगा। भविष्य में आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसे और बेहतर भी बना सकते हैं। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात भी समझनी चाहिए। अभी तक भारत और रूस की तरफ से इस बारे में कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल यह जानकारी अलग अलग मीडिया रिपोर्टों के आधार पर सामने आई है, इसलिए इसे पक्का फैसला नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा समझौता होता है तो इसका असर काफी बड़ा हो सकता है। अब सवाल आता है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ सकती है? दोस्तों, आज का युद्ध पहले जैसा नहीं रहा। पहले सिर्फ सीमा पर लड़ाई होती थी, लेकिन अब हमला कई तरीकों से हो सकता है। दुश्मन दूर बैठकर मिसाइल छोड़ सकता है, छोटे ड्रोन भेज सकता है, या फिर ऐसे आधुनिक हथियार इस्तेमाल कर सकता है जिन्हें रोकना आसान नहीं होता। इसी खतरे को देखते हुए भारत पिछले कई वर्षों से अपनी हवाई सुरक्षा को लगातार मजबूत बना रहा है। देश का लक्ष्य है कि पूरे भारत में ऐसा सुरक्षा जाल तैयार हो जाए जहां हर दिशा से आने वाले खतरे पर तुरंत नजर रखी जा सके और समय रहते उसे रोका जा सके। भारत उसी दिशा में अपने दम पर भी तेजी से काम कर रहा है। देश में ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनका मकसद विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करना है। यानी भारत चाहता है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा उपकरण देश में ही तैयार हों। अगर रूस की तकनीक और भारत की अपनी मेहनत एक साथ जुड़ती है तो आने वाले वर्षों में भारत और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चीन और पाकिस्तान की। चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। वह नए हथियार बना रहा है और अपनी हवाई क्षमता को और मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन की मदद से अपने कई सैन्य साधनों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे माहौल में भारत भी अपनी तैयारी लगातार मजबूत कर रहा है ताकि भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना पूरी ताकत से किया जा सके। अगर भविष्य में भारत को नई तकनीक मिलती है और वह उसे अपने देश में विकसित करने में सफल हो जाता है तो इससे भारत की सुरक्षा क्षमता निश्चित रूप से पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि इस खबर पर दुनिया की नजर बनी हुई है। अगर रूस का यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है और दोनों देशों के बीच समझौता होता है तो यह सिर्फ एक नई खरीद नहीं होगी, बल्कि यह दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाली तकनीकी सहयोग की शुरुआत भी बन सकती है। इससे भारत को नई जानकारी मिलेगी, देश के वैज्ञानिकों को नया अनुभव मिलेगा और भविष्य में भारत अपने लिए और भी बेहतर सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर सकता है। दोस्तों, अब अंत में आपसे एक सवाल, क्या भारत को रूस के इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ना चाहिए? क्या ऐसी तकनीक भारत के भविष्य के लिए फायदेमंद होगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।